शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं और शहबाज शरीफ की जो है जुबान लड़खड़ा गई और ईवान में कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ कहते हैं कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन चुना। और ये जुबान लड़खड़ाई और ये स्लिप ऑफ टंग इसलिए हुई क्योंकि कैदी नंबर 804 का जो खौफ है वो दिलों में है और फेस एक्सप्रेशन से और जो है वो स्पीच से तकरीर से लग रहा था कि शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बन तो गए हैं लेकिन जो है वो खुश नहीं है। और अगर कोई इंसान वजीर आजम बनता है तो मेरे ख्याल से जिंदगी में उससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ ने ऐलानात बहुत ज्यादा कर दिए हैं और इसी तरह पिछली हुकूमत में भी जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें भी काफी ऐलानात किए गए थे लेकिन एक भी काम नहीं किया गया। और जो है इसी तरह से ये ऐलान करना काम नहीं होता कि आप आके स्पीच कर दें और आप आके तकरीर कर दें और ऐलानात पे ऐलानात कर दें और पुरानी चीजें बताते रहें कि हमने 10 साल पहले ये किया था, हमने 15 साल पहले ये किया था, हमने जो है वो 8 साल पहले नवाज शरीफ साहब ये कर गए थे। तो अगर कोई बंदा आता है 5 साल के लिए तो उसने जाहिर सी बात है अवाम ने उसको मैंडेट दिया, चुने, तो उसने काम ही करना है, वो अवाम का खादिम है। और मैं आपको ये बात बताता चलूं, लेकिन ये लोग जब भी आते थे ये लोग जो है वो काम करते थे तो ठेके जो है वो अपने जो है वो रिश्तेदारों को देते थे, इसहाक डार को देते थे, बिलाल यासीन को देते थे या अपने अजीजों अकारिब को देते थे। और फिर वो जो ठेका होता था 3 करोड़ का, वो ठेका जो है वो 12 करोड़ पे चला जाता था क्योंकि फिर उसमें कमीशनें जो है वो ब्यूरोक्रेसी को जाती थी और फिर जो है इनके रिश्तेदारों को जो है वो कमीशन जाती थी। और इस तरह से जो है पाकिस्तान के खजाने को नुकसान होता था और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की जो असल में होनी होती थी, जो कि मेरे ख्याल से अगर जो है वो 500 अरब के काम हुए हैं तो मेरे ख्याल से वो काम जो है वो सिर्फ 50 अरब के थे लेकिन 500 अरब जो है उसको शो किया जाता था। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इस तरह से जो है वो पाकिस्तान का नुकसान किया गया। और अब ये जो इन्होंने ऐलानात किए हैं, जैसे इमरान खान ने स्कीम दी थी सेहत कार्ड की, क्या आप सेहत कार्ड को बहाल कर देंगे? क्योंकि बुनियादी जो रियासत की जिम्मेदारी होती है वो होता है शेल्टर, सेहत और खाना। और अभी बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हैं। पेट्रोल की कीमत आप देखें कि पीडीएम की हुकूमत जब आई तो पेट्रोल डबल हो गया, रोटी जो सादी थी वो डबल हो गई। और फिर उसके बाद जो है वो बिजली की कीमतें इस वक्त आप देखें कि एक बंदे की तनख्वाह 20,000 है तो उसका बिल भी 20,000 आ जाता है। वो तो खुदकुशी करेगा, वो तो परेशान है। आप बिजली का बिल जो है वो किस तरह से कम करेंगे मुझे ये बताएं। आपने कहा था 300 यूनिट फ्री दूंगा, बिलावल भुट्टो ने कहा था 200 यूनिट दूंगा, तो मिल के हुकूमत बनाई है तो क्या आप 500 यूनिट फ्री दे रहे हैं? लेकिन आप ये नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी जो आपने ऐलानात किए थे उसमें से आपने 20% वादे भी वफा नहीं किए। तो आज भी सिर्फ ऐलानात की हद तक जो है आपकी तकरीर थी और मेरे ख्याल से ये हुकूमत जो है वो 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी और जिनका असल हक बनता है उन्हीं को आना पड़ेगा और वही आके मुल्क को ठीक करेंगे जिनको मैंडेट मिला था। अमेरिकी पार्लियामेंट के 30 लोगों ने कहा है कि जी अगर पाकिस्तान में धांधली हुई है और जिनका मैंडेट था उनको नहीं मिला तो पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता कर दिया जाए। और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो भी नहीं है। जो है सहाफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, असद तूर गिरफ्तार है, उसके बाद इमरान रियाज गिरफ्तार है, उन पर झूठा मुकदमा एंटी करप्शन का डाला गया। तो इस तरह से जो है अमेरिका भी जो है वो पाकिस्तान से पीछे हट रहा है। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि एक तरफ जो है वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है और उसने कितना पैसा लगा दिया है। ये पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं ना टोटल, उसका जो है वो उसने चौथाई हिस्सा जो है वो लगा दिया है। और मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। और वो जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो भी अपने नहीं है, वो भी पाकिस्तान ने उधार देने अभी कितने ज्यादा, यानी कि रिजर्व्स जितने पाकिस्तान के पास हैं उससे ज्यादा तो पाकिस्तान ने जो है वो उधार उतारने। अब जो इनकी स्पीच को देखा जाए जिसमें इनकी जुबान लड़खड़ा गई और इन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। सच इंसान के मुंह से निकल ही आता है और ये सच ही था जो इनके मुंह से निकला और जो है वो ये अल्लाह की तरफ से जो है वो दिल में डाला गया और सच जो है वो जुबान पर आ गया। अगर सीटें देखी जाए तो 170 सीटें जो है वो पीटीआई का हक बनता था जो उनसे छीना गया, फिर उनको मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई। और जो है आज तकरीर में एक वजीर आजम तकरीर कर रहा है जो पूरी तैयारी से आता है, जिसके पास स्क्रिप्ट होती है, और वो जो है वो कह रहा है कि मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। तो ये हंसने वाली बात है। उमर अयूब जो है दूसरी तरफ खड़े थे इनके मद्दे मुकाबिल और जो है वो लीडर अपोजिशन जाहिर सी बात है वो बनेंगे क्योंकि वजीर आजम ये बने हैं। लेकिन इन्होंने शुक्रिया अदा वजीर आजम बनने का नहीं किया, इन्होंने जो है वो कहा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। बार बार आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा कर रहे थे और इलेक्शन कैंपेन जब ये कर रहे थे तो एक दूसरे को गालियां निकालते थे और आड़े हाथों लेते थे और जो है कहते थे कि मैं जो हूं तुम्हें सिंध से घसीटूंगा। इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब आपने बहुत अच्छा घसीटा, आसिफ अली जरदारी को सिंध से घसीट के आप जो है वो पार्लियामेंट में ले आए और फिर दोनों ने हाथ
ملائے اور حکومت بنا لی، اور بلاول بھٹو کہتا تھا کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا شہباز شریف کو، تو بلاول نے بھی اچھا گھسیٹا کہ گھسیٹ کر جو ہے وزیر اعظم بنا دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنے وعدے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی پورا نہیں ہوگا، اور ریاست کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ صحت، تعلیم اور جو فوڈ شیلٹر جو ہے اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور عمران خان اس پہ توجہ دے رہا تھا، اور عمران خان نے جو ہے اپنا گھر اسکیم کے تحت جو ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گھر بھی قرضہ لے کر سود کے بغیر، اور پھر یہ جو پناہ گاہیں تھیں یہاں پر فری کھانا، فری رہائش تھی، تو بہت سے ایسے کام تھے جو عمران خان کر رہا تھا لیکن آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کے لیے یہی بہت کچھ ہوگا کہ اگر آپ کھانا سستا کر دیں، آپ لوگ پٹرول سستا کر دیں، آپ لوگ بجلی سستی کر دیں، تو میرے خیال سے عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور عوام جو ہے وہ اگر آپ کو جو ہے وہ 80% ناپسند کرتی ہے تو پھر شاید 40% ناپسند کرے، لیکن یہ کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ پٹرول آدھی قیمت پر لانا پڑے گا، بجلی آدھی قیمت پر لانی پڑے گی، اور جو ہے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے آدھی قیمت پر لانی پڑے گی۔